बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अभयपुर। इस गांव में एक अद्भुत मंदिर था जिसे सत्यधाम कहा जाता था। इस मंदिर की खासियत थी कि यहाँ आने वाले हर भक्त की एक एक विशेष परीक्षा होती थी। माना जाता था कि इस मंदिर में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। इसलिए यह मंदिर सत्य और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता था। गांव के लोग सत्यधाम को बेहद श्रद्धा से देखते थे और कहते थे कि जो भी इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु वर्षों से इस मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सका था क्योंकि मंदिर के द्वार पर एक अदृश्य शक्ति थी जो झूठ बोलने वालों को रोक देती थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि जिसने भी सत्य से भटकने की कोशिश की उसे अपने झूठ का सामना तुरंत करना पड़ता था। गांव के पास एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन सरल स्वभाव का लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हमेशा सच्चाई का पालन करने की कोशिश करता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों के चलते कभी कभी उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता था। वह मंदिर के बारे में सुन चुका था और उसके मन में यह ठान लिया था कि वह इस परीक्षा को पास करके मंदिर में प्रवेश करेगा। उसने सोचा कि अगर वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करेगा तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक दिन अर्जुन मंदिर के पास गया और द्वार के सामने खड़ा हो गया। उसने आत्मविश्वास से भरी आंखों से द्वार को देखा और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। जैसे ही उसने कदम रखा, एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? अर्जुन ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अचानक उसके सामने एक अदृश्य दरवाज़ा प्रकट हुआ जो बंद हो गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसने सत्य का पालन नहीं किया। उसने सोचा, मैंने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं पर वे किसी का नुकसान करने के लिए नहीं था। उसने फिर से प्रयास किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। वहीं पास में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसने अर्जुन की परेशानी देखी। वह बूढ़ा व्यक्ति गांव के सबसे बुद्धिमान और सच्चा व्यक्ति माना जाता था। उसने अर्जुन से कहा, सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, वह मन में होता है। सत्य का पालन कठिन है, लेकिन यदि तुम ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार कर लो और उनसे सीखो तो सच्चाई तुम्हारे भीतर जागृत होगी। अर्जुन ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और महसूस किया कि सच्चाई केवल दूसरों के सामने नहीं बल्कि स्वयं के सामने भी स्वीकारनी होती है। उसने अपनी सभी गलतियों को मन में स्वीकार किया और ईमानदारी से कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला है। उसी क्षण मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुल गया और अर्जुन मंदिर में प्रवेश कर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की शक्ति अद्वितीय होती है। यह केवल बाहरी सत्यता नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति और ईमानदारी की भी मांग होती है। दोस्तों, हमें अपने मन के भीतर झांक कर देखना चाहिए कि हम कितने गलत हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए।